आज हम लोग केजरीवाल के विरुद्ध आक्रोश रैली करने आए हुए हैं और उत्तराखंड पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि उत्तराखंड का इंसान स्वाभिमानी है, ईमानदार है, वो इनकी छोटी छोटी किसी सरकार के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। उत्तराखंड के लोग शिक्षित हैं और आज उत्तराखंड के लोग पूरे भारतवर्ष में अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो आज हम ये छोटी सी इतनी तुच्छ संज्ञा जो उन्होंने दी, इससे हम बहुत शर्मसार हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर आक्रोश रैली के लिए आए हैं। यहाँ जो रैली में जितने लोग सम्मिलित हुए हैं, ये क्या दिल्ली से हैं या उत्तराखंड से भी लोग आए हुए हैं? नहीं, ये सिर्फ दिल्ली के लोग हैं और उसमें भी बहुत लोग आए हुए हैं, लेकिन बैरिकेडिंग की वजह से गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं। अदरवाइज़ पूरा दिल्ली यहाँ पर आया हुआ है और जो हमारी संख्या है वो पूरे के पूरे लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये हाँ, हम अपना अपमान कतई नहीं सहेंगे। मैं ये कहना आई हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, आप बोल क्या रहे हो? आपने हमें शर्मसार कर दिया। हम वो लोग हैं, हम लोग हमेशा देश के लिए कुर्बान होते हैं। हम वो लोग हैं, हमारे घर से हर एक घर से हर सेना में बॉर्डर में जाते हैं, हम जान गंवाते हैं। वहाँ हम इंतजार में रहते हैं, हमारे भाई आएंगे, हमारे बेटे आएंगे, हमारे पिता आएंगे। पता चलता है कि हमारे पिता, हमारे भाई वहाँ शहीद हो जाते हैं और आज आपने इस तरीक़ा से तुलना करा हमारे। आपको ये शर्म नहीं आई? जिसने आपको सर पे बैठाया है, आज उनको वहाँ जाके हमारे ही अपमान, हमारे ही गाँव जाके आप करके आए हो। आपको शर्म नहीं आई? हम अपने अपमान कतई नहीं सहेंगे। आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। माफ़ी तो मांगोगे आप, इसलिए मांगोगे अपने वो बचाने के लिए, अपने नेतागिरी बचाने के लिए माफ़ी मांगोगे, तब भी आपको माफ़ी तो नहीं मिलेगा, फिर भी आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। भैया कौन से नंबर कब आएगा ये और कितने बजे कर दो? हम लोग द्वारका से आए हैं, नंबर ले लीजिए आप। 9968 मैं सबसे पहले आपके चैनल का हर दिशा इंडिया का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने अभी सुना होगा, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश की जो प्रवक्ता थी, उन्होंने उत्तराखंड की तुलना एक अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए कहा, जिसका हमें नाम लेने में हमें कुछ शर्म आ रही है। मैं आपसे एक चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी को यह कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी सबके सामने माफ़ी मांगे, जिस प्रकार से उन्होंने आज दिल्ली की हालत को। मेरा नाम घनश्याम यादव है, मैं जिला प्रवक्ता हूं और मैं उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के लोगों के साथ जो किया है केजरीवाल, वो बिल्कुल गलत ही किया है। इन्होंने अब उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जी को ये भारत रत्न दिलाने की बात कर रहा है। तब तक तो डॉक्टर को, दिल्ली की डॉक्टर को देने की कह रहे थे। अब वहाँ चुनाव होने जा रहा है, इसलिए बहुगुणा जी याद आ रहे हैं और वहीं के लोगों के जो है कि अपमान कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए और उत्तराखंड के समाज को माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा नाम रविंदर उनियाल है। मैं पटपटगंज विधानसभा से वार्ड 10E से हूँ और मैं उपाध्यक्ष हूँ। और आज जो है हमारा जो पर्वतीय समाज है, उसने यहाँ पर उग्र प्रदर्शन किया है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, अरविंद केजरीवाल जी के जो ऑफिस है आम आदमी पार्टी का, उसके बाहर। जिस तरीके से इन्होंने उत्तराखंड का अपमान किया और इनकी प्रवक्ता है उत्तराखंड की उमा सिसोदिया, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जिससे हर उत्तराखंडी का मान और सम्मान को ठेस पहुँची है। तो इसलिए हम विरोध प्रदर्शन करने यहाँ पर आए हैं और हम मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे उत्तराखंड के लोगों से। केजरीवाल सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल सरकार इतने घमंड में, अपने घमंड में इतना चूर है कि उनको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है और वो उनका ये घमंड उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड के वासी जो है वो ज़रूर तोड़ेंगे। और चाहे वो माफ़ी मांगे या माफ़ी ना मांगे, हम तो चाहते हैं वो माफ़ी मांगे, तो हम हो सकता है उत्तराखंड के लोग सोचने में मजबूर हो जाए उनके लिए कुछ। लेकिन जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे, हमारा ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहेगा और उसके बाद भी हम उन्हें माफ़ करने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड में उनकी एंट्री हम बैन कर देंगे। प्रदर्शन का सहयोग आपको कौन कौन पार्टी दे रही है? इसका सहयोग जो है वो उत्तराखंड की जनता जो है वो दे रही है और उत्तराखंड की सामाजिक संस्थाएं जो है सारी सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ हैं। उत्तराखंड का लोग, बच्चा उत्तराखंड का हमारे साथ है। और पूरा आप देखेंगे सोशल मीडिया में हमारी मीटिंग्स जहाँ भी हो रही है, वहाँ पर सब जगह ये कहा जा रहा है कि इतना गंदा उन्होंने जो बात कही है हम लोगों के लिए, वो ये जानते नहीं है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो फौज के अंदर है। देश के कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट आज से नहीं है, आज़ादी से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय से हमारे उत्तराखंड के लोग जो है वो देश की सेवा कर रहे हैं। और आगे अभी आप देखेंगे जो
चीफ ऑफ डिफेंस है बिपिन रावत जी, वो भी हमारे उत्तराखंड से आते हैं। अजीत डोभाल जी हमारे उत्तराखंड से आते हैं। अभी कितने सारे केंद्र में मंत्री हमारे उत्तराखंड से। तो हमारे उत्तराखंड के लोग देश की सेवा कर रहे हैं, और हम वो लोग हैं जिन्होंने देवभूमि के लोग हैं। हम सूखी रोटी खा के जी लेंगे, लेकिन हम अपना अपमान सहन नहीं करेंगे। हम लोगों ने अपने खून पसीने से उत्तराखंड को बनाया है। उत्तराखंड आंदोलन में हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपना बलिदान दिया है। कई लोग मरे हैं। आज रामपुर तिराहे पे जो घटना हुई थी, आज भी हम लोग उसके गवाह हैं, और कई महिलाएं ऐसी जो आज तक घर वापस नहीं आई हैं। तो इसमें इन्हीं की बात के आगे मैं एक जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह मुलायम सिंह आज तक उत्तराखंड में नहीं घुस सका, 1-2 अक्टूबर की उसने घटना की थी 1996 में, ठीक है। उस वक्त उत्तराखंडियों ने कसम खाई थी कि इस व्यक्ति को अंदर नहीं आने देंगे, या न ये इसको आने देंगे, न इसकी पार्टी को घुसने देंगे। अगर केजरीवाल की यही हालत रही और इसी तरह से उसका व्यवहार रहा, तो केजरीवाल जी आप भी सोच लीजिए कि देहरादून तो छोड़िए, हम आपको उत्तराखंड की सरहद तक नहीं छूने देंगे। हम दिल्ली से भी खदेड़ेंगे और वहाँ से उत्तराखंड से भी खदेड़ेंगे। दिल्ली की राजनीति पे इस आंदोलन का क्या फर्क पड़ने वाला है? इस आंदोलन का दिल्ली की राजनीति पे ये असर पड़ने वाला है कि अगली चुनाव में जो आने वाले हैं जनवरी-फरवरी में, केजरीवाल का सुपड़ा साफ है। आप ये देख लीजिए कि यहाँ इस दिल्ली के अंदर 40 लाख से ज़्यादा पहाड़ी रहते हैं, और पहाड़ी रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका वर्चस्व कभी भी किसी भी पार्टी के हित में और अहित में अपना फेवर ले सकता है, दे भी सकता है। तो देखो, भ्रष्टाचार से लेकर पानी में लोगों के 60-60 1-1 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। और दिल्ली में जो मोदी जी ने, आपको पानी मालूम है, हिमाचल से लाए थे और हरियाणा से आया था। मोदी का मकसद था कि मुझे दिल्ली में पानी देना है, लेकिन इसने पानी देने के बाद भी वो एक अच्छा काम नहीं कर पाया। अभी भी दिल्ली में आपको देखोगे कहीं भी आपको पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, और अभी भी गंदा पानी आ रहा है। आप दिल्ली में आपने देखा, हमने अभी धरना किया था, लोगों के 1-1 लाख का पानी का बिल आ रहा है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है मैं फ्री दे रहा हूँ। क्या वह इलेक्शन से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले लोगों को बिल फ्री कर देता है, और उसके बाद में काम करना उसे आता नहीं है। तो उसका एक ही मुद्दा है कि लोगों को भ्रम करो। लेकिन केजरीवाल, ये जनता तुम्हारे भ्रम में नहीं आएगी, ये जानती है देश इनके लिए सबसे बड़ा है। और अब तुम्हें यहाँ नहीं, तुम्हें जड़ से, तुमने उत्तराखंड के लिए आज इतनी गलत बात बोली है, हम तुम्हें जड़ से खत्म कर देंगे। इस आंदोलन के द्वारा आप क्या बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार को, दिल्ली की राज्य सरकार को? मैं दिल्ली की राज्य सरकार को चाहना चाहता हूँ कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। राजनीति तो चलती रहेगी, कभी किसी का अपमान मत करो। देश पहले बड़े हैं, देश रहेगा, हम तभी रहेंगे। ये गंदी राजनीति छोड़ दो। आप अन्ना हजारे के कारण आज राजनीति में आए, और जिसने आपने जो आपने मुद्दा बनाया था, उस मुद्दे को भूल के आप सब चोरों को आगे ले आए हो। आपने एमएलए की 4 गुना कर दी। पहले कहते हैं कि इतना हमें सबका फ्री करेंगे, और एमएलए को 4 गुना फीस बढ़ा दिया। तो ये तुम्हारे सब लोग सब जान चुके हैं, तुम्हारी ये सब भ्रष्ट राजनीति। कूड़े का ढेर को उन्होंने कहा है कि नंदा देवी का पर्वत कहाँ है, सबसे हमारे कुलदेवी का अपमान किया है। अब उनकी प्रवक्ता ने हमारे को उत्तराखंड के लोगों को कुत्ते की संज्ञा दी है। तो ये अपमान हम बिल्कुल नहीं सहन करें। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, दिल्ली में भी, उत्तराखंड में भी। निश्चित रूप से उत्तराखंड के समाज के लोग, आप यदि देखेंगे सीमाओं के अंदर हो या देश के अंदर हो, उत्तराखंड के समाज का बहुत बड़ा योगदान है। यदि उत्तराखंड से गंगा का पानी आकर के, निर्मल पानी आकर के लोगों की प्यास बुझा सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, तो आज आम पार्टी की प्रवक्ता जिस प्रकार से हमारे देवी देवता, हमारी अलकनंदा, जिसको हमारा आस्था का प्रतीक है, हमारी पूजनीय है, यदि उसके बारे में ऐसे शब्दों का इस प्रकार से कहें तो निश्चित रूप से गुस्सा स्वाभाविक है। उत्तराखंडी लोग जो अपने स्वाभिमान के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करते हैं, आज उनको कुत्ते से उनकी संज्ञा कर दी जाए, निश्चित रूप से आम पार्टी के लिए, आम पार्टी के मुखिया के लिए इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, उत्तराखंडी बिल्कुल शांति प्रिय है, और उत्तराखंडी हर किसी का सम्मान करता है। यदि सम्मान करने के बाद यदि ऐसे शब्दों का उच्चारण करे तो उत्तराखंडी चुप नहीं बैठेगा, संघर्ष करता रहेगा। ये मैं सरकार बीजेपी पर भी आरोप लगा रही है, ये जो आरोप लगा रही है, और इधर से आपके लोगों के द्वारा भी देवभूमि का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह के ये आरोप प्रत्यारोप दूसरी पार्टी में चल रहे हैं। अरे भाई, आरोप प्रतिरोप तो वो लगाए जिसने उस बात को सुना होगा, जिसने उस व्यक्ति लगाए जिसके बारे में ये कहा गया हो।
उत्तराखंडी शांति प्रिय है। आज आप सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से उत्तराखंडी लोगों को क्या मूर्ख बनाना चाहते हो? कभी अकादमियों के नाम से उत्तराखंडी के आवाज को बंद करना चाहते हो? निश्चित रूप से यदि हमारी देवी और देवताओं पे, यदि उत्तराखंड की सभ्यता और उस पर कहीं कोई ठोस चोट पहुंचेगी, उत्तराखंडी समाज शांत नहीं बैठेगा। एक केजरीवाल नहीं, कई केजरीवाल आ जाएं, हम शांत नहीं बैठने वाले। निश्चित रूप से उनके कार्यालय पे ये सब जैसे हमारे संगठन का आदेश होगा वो वहाँ पहुँचेंगे और केजरीवाल के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।